नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रिवान। आज की सबसे बड़ी खबर आपके लिए लेकर आया हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की फ़ोन पर क्या बातचीत हुई है। उसकी जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स है वो आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। और आज जब आप इसको सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गजब का धो डाला है डोनाल्ड ट्रंप को, और भारत में विपक्षी नेताओं को भी जो बार बार ये सवाल पूछ रहे थे कि किसने सीज़ फायर करवाया, डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर करवाया। और राहुल गांधी बार बार जो नरेंद्र सरेंडर जैसे ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे थे, तो इन सब का उन्होंने जो है वह जवाब दिया है। और इस टाइमिंग का उनको इंतज़ार था और सही समय पर उन्होंने इसका जवाब दिया है। मतलब अफ़सोस की बात यह है कि आज आप सुनेंगे ना तो आप भी कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा नेता वाक़ई इस देश में है, वो इस देश के लिए बहुत ही एक सौभाग्य की बात है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इतने दिनों से ये जो कुछ बोला जा रहा था इन सब को सहा और अच्छी टाइमिंग का इंतज़ार किया। और फिर जब वो G7 समिट में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले थे, मिल नहीं पाए क्योंकि ट्रंप भागे भागे चले गए इजराइल और ईरान के युद्ध की वजह से। लेकिन फ़ोन पर नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को जो कहा है, आज आप सुनेंगे तो बतौर भारतीय आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ऐसी बातें नरेंद्र मोदी ने कही हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया का कोई भी और नेता नहीं कह सकता। राहुल गांधी और उनकी पॉलिटिक्स भी एक्सपोज करूंगा, लेकिन मैं ज़रूर कहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी और ट्रंप की जो 35 मिनट की फ़ोन पर बातचीत हुई, यह बातचीत इस बातचीत के सबसे अहम हिस्से सूत्रों के हवाले से मैं आपको एक एक डिटेल्स निकाल कर बताने जा रहा हूँ। लेकिन इसको सुनने के बाद आपके मन में क्या भाव आता है राहुल गांधी को लेकर, ट्रंप को लेकर और मोदी जी को लेकर, उसे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ट्रंप और मोदी जी के बीच क्या बातचीत हुई फ़ोन के ऊपर 35 मिनट तक। उससे पहले मैं आपको एक राहुल गांधी जी का एक बयान याद दिलाना चाहता हूँ, जिसमें वो कह रहे थे कि मोदी जी ने ट्रंप के कहने पर जो है वो ट्रंप के कॉल करने के बाद उन्होंने सीज़ फायर किया था या सरेंडर किया था। तो राहुल गांधी डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर से ये बोल रहे थे कि ट्रंप ने फ़ोन उठाकर मोदी से कहा कि नरेंद्र सरेंडर, और नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। इस तरीके की बातें उन्होंने कही। तो ऑपरेशन सिंदूर जिसकी कामयाबी की दुनिया भर में चर्चा है, उस पर राहुल गांधी इस तरह से देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं। आज राहुल गांधी को भी ये सुनना चाहिए कि ट्रंप और मोदी के बीच फ़ोन पर क्या बातचीत हुई है। और इसकी शुरुआत आपको करता हूँ, आपको बताता हूँ एक एक डिटेल एक्सक्लूसिव जानकारी जो आपके लिए लेकर आया हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विस्तार से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया है। 35 मिनट की ये जो बातचीत हुई है, पहले तो आपको ये बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप के आग्रह पर ही ये चर्चा हुई थी, ये फ़ोन कॉल्स हुआ था। हमारी तरफ से, भारत की तरफ से या प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इसका कोई भी आग्रह नहीं किया गया था फ़ोन कॉल्स के लिए। नरेंद्र मोदी को मिलना था G7 समिट में ट्रंप के साथ, लेकिन ट्रंप जो है वो भागे भागे चले गए। वो ईरान और इसराइल के बीच जो भी युद्ध है उसको जो भी बोलते हैं वो सीज़ फायर करवाने, या सो कॉल्ड सीज़ फायर, जो कुछ भी आप बोल सकते हैं। लेकिन वो वहाँ मिल नहीं पाए, इसलिए फिर ट्रंप की तरफ से ये आग्रह आया कि वो मोदी जी से बात करना चाहते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि लाओ भाई बात कराओ, मैं तो वहीं तुमको सुनाना चाहता था, अब नहीं है तो यहीं फ़ोन पर सुनाओ। ये नरेंद्र मोदी ने कहा। ठीक है, नरेंद्र मोदी का और उन्होंने ट्रंप को बताया कि सुनिए ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ। इस बात से पहली चीज़ तो स्पष्ट हो जाती है कि राहुल गांधी बड़ा झूठ बोल रहे थे। ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पहली बार ट्रंप को फ़ोन पर नरेंद्र मोदी ने आज दी है। 35 मिनट की बातचीत, यानी इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर की डिटेल्स डोनाल्ड ट्रंप से शेयर नहीं की गई थी भारत के द्वारा, मतलब भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। यानी राहुल गांधी का यह बयान ही सबसे झूठा और बड़ा झूठा बयान है कि मोदी को ट्रंप ने फ़ोन किया था और सरेंडर करने के लिए कहा, और सरेंडर किया मोदी ने। सीज़ फायर क्या होता है, इससे पहले राहुल गांधी को इसका अंतर समझना चाहिए। फिर भी अब आपको आगे की बात बताता हूँ। उन्होंने बताया ट्रंप को कि भाई हमने और आपने हमको जब पहलगाम हुआ था तो कहा था कि भाई ये गलत हुआ है, आतंकवाद की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या किया, और हमने दुनिया को भी बताया था कि हम पाकिस्तान को मारने वाले हैं इसके बाद।
अब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था और भारत का एक्शन बहुत ही मेजर्ड और प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी था। इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप को पहली बार ये सारी जानकारी दे रहे थे, उनसे बात कर रहे थे और एक जैसे बड़े देश का नेता बताता है कि भाई ये सब हुआ है, ये सब किया हमने उस तरह से, और दुनिया को बताया था कि हम मार रहे हैं। वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को अब बताया है। सोचिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी किस लेवल पर चले गए। तो नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर कि इस तरह की चीज़ें करते हैं वो तो उनका काम है। वो नरेंद्र सरेंडर और देश को नीचा दिखाते हैं। इसके बाद सुनिए, और बड़ी बात उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने कि 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वेंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किया था। ये बात नरेंद्र मोदी ने बताई डोनाल्ड ट्रंप को कि सुनिए, तुम्हारा जो डिप्टी है उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उसने फ़ोन किया था 9 मई को और उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। अब सुनिए मोदी क्या बोल रहे हैं। ट्रंप वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने उन्हें यानी डोनाल्ड ट्रंप को साफ शब्दों में बताया कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुनो, तुम्हारा डिप्टी फ़ोन किया था उस दिन जेडी वेंस की पाकिस्तान भारत पर बहुत बड़ा हमला करने वाला है, और मैंने उसको उसी दिन कह दिया था कि पाकिस्तान बड़ा हमला करेगा तो उससे भी बड़ा हमला भारत कर देगा। यानी कोई भी बातचीत नहीं हुई थी सीज़ फायर को लेकर, या भारत पीछे नहीं हटा था। और जेडी वेंस ने भारत को बताया कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने जा रहा है तो भारत कोई सरेंडर मोड में नहीं है। मैं नहीं आया था। फिर आगे हम बताते हैं कि भारत कोई सीज़ फायर के मोड में नहीं था। भारत तो उस मोड में आया था जिसमें पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हो गए थे। अगले दिन पाकिस्तान का न्यूक्लियर बेस, जो न्यूक्लियर हथियार जहां रखे जाते हैं कहा जाता है, उसको भी कुछ नुकसान हुआ था। तो कुल मिलाकर इसमें ये कहा जा सकता है कि जो कुछ भी इनके प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बात हुई है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत में जो भी विपक्षी पार्टियां ये इल्ज़ाम लगा रही थी कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर जो है वो मोदी ने सरेंडर किया, या ट्रंप ने जो ट्रेड की बात की, जो बार बार वो कह रहे हैं कि मैंने ट्रेड को यूज़ किया कि भाई हम ट्रेड करते हैं, अगर आप लड़ोगे तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो झूठी हैं। हमारे जो विक्रम मिस्त्री जी हैं उन्होंने भी ये चीज़ें जो है वो सारी बताई हैं, पूरा डिटेलिंग दी है कि किस तरीके से कैसे कैसे बात हुई। और एक और बात है कि ट्रंप ने उन्हें वेलकम किया था मोदी को कि आप कनाडा से वापस जाते जो है वाशिंगटन डीसी से होते हुए जाओ, लेकिन पूर्व कारणों की वजह से, कुछ निर्धारित उनके फंक्शन थे जिसकी वजह से उन्होंने उसको मना तो कर दिया कि हम ये नहीं कर सकते हैं, अभी हम नहीं मिल सकते हैं। तो ये जो थी फ़ोन कॉल्स, जो कुछ भी बताया गया, ये एक प्री प्लान्ड था और भारत मतलब इस तरीके से एक जवाब देना चाहता था डोनाल्ड ट्रंप को कि देखो भाई, हम तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं, ना कभी झुके हैं ना कभी झुकेंगे। अगर आप प्यार से रहोगे तो हम भी प्यार से रहेंगे, अगर आप प्यार से नहीं रहेंगे तो हम भी जवाब देते हैं। देखिए डिप्लोमेसी में क्या होता है ना कि जब फॉरेन पॉलिसी आती है तो एकदम से जवाब हम नहीं दे सकते हैं, उसका एक टाइम होता है, धीरे 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 सब कुछ चलता है। एक डेकोरम बना करके ही हम किसी को जवाब दे सकते हैं। ये कोई ट्विटर वॉर नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की तरह कि सुबह उठे और कुछ पता है नहीं और एक ट्वीट कर दिया, फिर फ्लैक्चुएट कर दूसरा ट्वीट कर दिया। तो ये सब चीज़ें जो है वो फॉरेन पॉलिसीज़ में नहीं होती हैं। तो ये चीज़ें जो हमारे देश के कुछ सो कॉल्ड एक्टिविस्ट हैं या जो पॉलिटिशियन हैं, उनको भी ये जिम्मेवारी समझनी चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो है कभी भी हमें जो अपनी जो लोकल पॉलिटिक्स है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे देश का नाम ख़राब होता है। फिर उनके जो बयान होते हैं वो जो विदेशी मीडिया है उसको वो यूज़ करता है, और भारत को तो वैसे भी बदनाम करने की कोशिश जो है वो सारा वेस्टर्न मीडिया कर ही रहा है, क्योंकि वेस्टर्न नहीं चाहते हैं कि भारत जो है वो ताकतवर बने, वो डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं भारत को। पाकिस्तान को इसलिए समर्थन करते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान वेस्टर्न की सुनता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ की। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी और टॉपिक के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करें और अपनी कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं।